कैसा है तुम्हारा वीडियो? मस्त है ना? ऐसा वीडियो बनाने के लिए तुम्हें पता है हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी? तुम्हारे रोने से हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, इसीलिए रोना बंद करो और हमारी बात मानो। इसे डिलीट करने के लिए तुम्हें हमारे साथ कमिट करना पड़ेगा। अगर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो रफ्तार पता है ना तुमको? प्लीज मेरी बात मानो, चाहे तो ये चेन लेकर मुझे छोड़ दो। प्लीज वो वीडियो डिलीट। हमें तो चेन भी चाहिए और तू भी चाहिए। ये ले कैच। ये ले। ए, चलो सब उधर जाके वेट करो मेरा। बस 10 मिनट कोऑपरेट करो मेरे साथ, तुम भी इंजॉय करोगी। तुम्हें मैंने अपने भाई की तरह माना है। अरे कोई बात नहीं, सुबह भैया रात को सैया, लेकिन अभी थोड़े से मजे तो दे ही सकती हो तुम मुझे। ओए, पकड़ो उसे। भाग रहा रे। क्या रे, दृश्यम पार्ट 2 बना रहे हो क्या? हीरो तुम हो या वो? टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अच्छे काम के लिए कितना इस्तेमाल हो रही नहीं पता, लेकिन बुरे कामों के लिए 100% पक्का इस्तेमाल हो रही है। एक लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए लड़कों को सजा YouTube में अपलोड किया तो कैसा रहेगा शंकर? बढ़िया रहेगा, लेकिन वीडियो कहाँ है? ऐसे चेहरे पर गलत निशान है। अब ये लोग गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पूरी दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फिर भी बाथरूम में छेद करने की गलत सोच नहीं बदली। आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ियों के समाचार को रखने के लिए इस मेमोरी कार्ड को बनाया, तो इसका तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। देखो बेटा, फिजिक्स में एक थ्योरी है, हर एक कार्य का एक प्रतिकार्य होता है। वो यहां तक आया है, मतलब तुम कहां तक आई हो। ये लीजिए। ये इनका पनिशमेंट वीडियो है, इसे तुम खुद YouTube पर अपलोड करके तुम्हारे जैसी लड़कियों को अलर्ट करो। इंसानों पर विश्वास करना गलत नहीं है, उनके बारे में सब कुछ जाने बिना यकीन करना ये गलत है। लड़की हो, स्विस बैंक में इंडियन करेंसी की तरह सिक्योर नहीं हो, दीवारों को कान ही नहीं आंखें भी आ जाती हैं। किस आदमी की आंख किसके ऊपर है किसी को नहीं पता। संभल के रहना बेटी। ए रघु, गाड़ी कहाँ है रे? कितने दिन हुए गाड़ी देकर। गाड़ी है भी या बेच दी? क्या रे, कब से चिल्ला रहा है? खराब गाड़ियों को ठीक करते हैं हम, लेकिन अच्छी गाड़ियों को बेचते नहीं है। क्या रे? देखा तुम्हारी घटिया गाड़ी को क्या जबरदस्त किया मैंने। मस्त है ना? मैं बस अभी आया। ए सुरेश, भैया का फटाफट बिल तैयार कर। जा जा जल्दी जा। रुक, ये रख, बाद में देखते हैं। ए 1000 क्या दे रहा है तू? छी, ये पुरानी गाड़ी धोने से अच्छा बर्तन धोने का काम कर लेते भाई। वो बस 1000। भाई नंबर मिलाया, एक डब्बा और चौक पीस मंगा दूं तेरे लिए। फॉर्मूला सही है मेरे भाई, नंबर में रिदम भी है, पर आखिर के 4 नंबर्स में ना मैजिक थोड़ा मिसिंग है। ऐसा है? सिटी में नया मैजिशियन आया, कहे तो बुलाऊं उसको मैजिक करने के लिए। क्यों, तू ताली बजाएगा क्या? क्या फालतू मजाक कर रहा है भाई। वैसे लड़की पटाने के लिए पहले लड़की देखते हैं, फिर उसका नंबर लेते हैं, लेकिन तू तो कुछ उल्टा ही कर रहा है। पहले नंबर ले रहा है, फिर लड़की पटाने की बात कर रहा है। उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं डार्लिंग। न्यूमरोलॉजी जानने वाले को ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा है? तो ये जो पंडित पंचांग में देखकर भविष्य बताते हैं, वो इतने जानकार होते हैं? क्या बात है दोस्त। अरे भाई, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं रे। भगवान है ना, हर किसी को एक लकी नंबर देकर धरती पर भेजता है। हमारा काम यह है कि उस लकी नंबर को पहचान कर आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। इसे तो कहते हैं ना दुनिया की रीत। तू इंसान नहीं है भाई, तू कलयुग का नंबर बाबा है।
एक काम करो, शेड के बाहर एक हुंडी रखो, एक्स्ट्रा कलेक्शन आएगा। एक काम करो, पेट्रोल टैंक को ले जाकर वहाँ रख दो गेट पे, अच्छा चिल्लर कलेक्शन होगा। प्रसाद भी मिलेगा क्या? अरे वहाँ पे लोग बिरयानी भी प्रसाद में देंगे, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम लोग चुप करो। वैसे ये बताओ, ये न्यूमरोलॉजी का भूत कैसे चढ़ा? हाँ, कहाँ चढ़ा होगा? कहाँ चढ़ा होगा? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर एकदम छोटा है, हाँ। पर उसका परमार्थ बहुत बड़ा है। ओ, हम सभी जानते हैं कि सब लोग इंटरनेट में सुंदर लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो लकी लड़की ढूंढ रहा हूँ मेरे लिए। तभी तो मेरे गूगल गुरु ने न्यूमरोलॉजी मास्टर से मुझे मिलाया। तुम्हारे गूगल गुरु कौन है? तुम लोग को गूगल गुरु नहीं पता? सीधा चलो अंकल, सीधा। मुझे छोड़ दे बेटा, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंकल नो, चैलेंज मतलब चैलेंज। मेरा सर, चैलेंज के नाम पे चिरंजीवी भी इतने पंगे नहीं लेता होगा। आप उनसे भी ज्यादा ग्रेट हो अंकल। वो देखो, आगे से राइट लेकर लेफ्ट लेंगे तो गेट आ जाएगा। उसके पहले मुझे लगता है मेरी मौत आ जाएगी। डोंट वरी अंकल। अरे रुको रुको रुको, बस पहुंच गए बाबा रे, हम। आ गया क्या? हाँ, यही बच है। गया। पहले ये कपड़ा हटाओ ताकि दुनिया को इन आंखों से देख सकूं मैं। आप बताओ, मजा आया ना अंकल? अरे कैसा मजा। अगर इसको कहीं ठोक दिया होता ना तो हालत बहुत खराब हो जाती थी। और वैसे भी ये कैसा खेल है बेटा? ये कोई खेल नहीं है अंकल, मतलब? ये तो जिंदगी का सवाल है। जरा एक बार वहाँ देखो अंकल। मन का विश्वास कमजोर होना। सोचो, आप जिस रोज रास्ते से यहाँ आते जाते हैं, आप अपनी गाड़ी पर बैठकर कपड़ा बांध के भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। जरा सोचें आप। सही कह रही हो। और ये जो बच्चे हैं, ये तो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बिताने वाले हैं अंकल। ये बच्चे आपसे आंखें तो नहीं मांग रहे हैं अंकल, ये तो बस एक रास्ता मांग रहे हैं। बिल्डिंग डोनेशन के लिए आपके ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करके 6 महीनों से घूम रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की कि आपको सच समझ में आ जाए। आई एम सो सॉरी अंकल। अरे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। कल तुम एक बार ऑफिस आके बात करो। थैंक्स अंकल। 9-7 पेज नंबर कब 236। मिलेगा मुझे मेरा लकी नंबर? अरे कितनी देर तक करोगे यार? अरे यार, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री नहीं है, बेवकूफ कहीं के। हमेशा की तरह ये न्यूमरोलॉजी में फैंसी नंबर ढूंढ रहा है। ठीक, तुम इस जन्म में नहीं सुधरोगे। नहीं सुधरेगा। ए, तुम्हारी पसंद का कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख, हाँ? लेकिन 24 मत लिखना। क्यों? तुम तभी तो पैदा हुए थे बेवकूफ। तो फिर बेवकूफ से क्यों लिखा रहे हो तुम? हाँ। दुख से सुख में, हाँ। कठिन से आसान में, और दरिद्र से अदृष्ट तक आता है वो, मेरे न्यूमरोलॉजी मास्टर ने कहा है। तो फिर उसी से लिखवा लेते ना। यस मेरे भाई, मुझे एक बहुत अच्छा नंबर मिला है। 9000-987-000। कहीं सुना सुना लगता है। सुना सुना सा नहीं, कहीं देखा देखा सा लगता है मुझे। जगदम्बा सेंटर में अगर एड्स देने हैं तो उसके लिए नंबर लिखा रहता है। ये नंबर वही है रे, अपने आप को मास्टर समझता है। तो ये भी होर्डिंग में है क्या? फिर से ट्राई करता हूँ। अब बस कर दे भाई मेरे। सुनो, आज के लिए काफी है। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बंगारू लालू। सबको कब तक आना पड़ेगा? 7 बजे तक। गुड। रात को देर तक टीवी मत देखना, जल्दी सो जाना। हाँ, कल मिलेंगे। ठीक है मैडम। पर मैं कल नहीं आ सकती मैडम। लेकिन क्यों? स्कूल फीस नहीं दे सकती, इसीलिए ना मैं अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ। माँ ने कहा संगीत नहीं सीखना। यहाँ आओ। अपने पापा से कहो स्कूल में पढ़ाई को बेचते होंगे, पर संगीत की क्लास में संगीत को बेचा नहीं जाता, सिखाया जाता है। सीखने के लिए फीस की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए शिद्दत और जिद की जरूरत होती है। थैंक यू मैडम। तुम्हें जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई है वो गैरेज में इंजन साफ करने के लिए नहीं कराई है, कहीं इंफोसिस में या कहीं विप्रो में। उसमें मुझे लगता है हर माँ तुम्हारी तरह सोचती है। आप ना माँ कुछ नया सोचो ना माँ। अब इसमें नया क्या सोचूं मैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर बेटा गैरेज में काम कर रहा है, लोग पूछेंगे तो क्या बोलूंगी मैं? माँ, हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स बहुत होते हैं।
ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो तुम्हारी लाइफ भी शॉर्ट हो जाएगी, आगे कभी नहीं जा पाओगे। अरे माँ, महान लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल्स फेस करते हैं ना माँ। तुम बस ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहो, तुम्हारे बगल से लोग आगे चले जाएंगे। हमसे भी महान एक्टर्स कौन है माँ, बताओ। मुझे पता है, तुम्हारी फ्रेंड किरण के लिए रिश्ता आया है। हमारे किरण को? हाँ, ये कब हुआ? आज सुबह ही 25 लाख का दहेज और 10 तोले का सोना भी दे रहे हैं। वो कैसे? 10वीं में दहेज ना लेने का प्रॉमिस लिया है हमने, अब वो कैसे ले लेगा? उन स्वीट मेमोरीज का कोई काम नहीं है, समझे? तू और किरण एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हो। वो अब हैदराबाद में लाखों रुपए कमा रहा है और तुम यहाँ मैकेनिक शॉप पे व्रेंचेस घुमाते रहते हो। तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारी नौकरी का कोई लेना देना है क्या? क्यों नहीं है माँ, वो भी मेरी तरह इंजीनियरिंग करके कहीं दूर जाके महीने की सैलरी को मैनेज ही तो कर रहा है ना वो। और तुम्हारा बेटा वही इंजीनियरिंग करके सबको तनख्वाह देते हुए एक मैकेनिक शेड का ओनर बन गया है। मतलब वो वहाँ वर्कर है और मैं यहाँ ओनर हूँ। हम दोनों में फर्क है ना। और अगर मैं तुम्हें और क्लैरिटी देना चाहूँ तो वो उसके माँ से दूर जाके बहुत मेहनत कर रहा है, पर मैं अपनी माँ के पास रहकर ही अपना पसंदीदा काम कर रहा हूँ। सच है, तुम बोल रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माँ, अद्भुत करने के लिए अद्भुत चीजों की जरूरत नहीं होती है, बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है माँ। भगवत गीता का महत्व हमें कुरुक्षेत्र में पता चला। इस प्यार की गीता समझ में आने के लिए कौन से युद्ध करने पड़ेंगे? हाँ, अब क्या हो गया इसे? हेलो, गाड़ी बंद पड़ गई क्या? ए, कौन हो तुम? मुझे जानते हो क्या? नरेंद्र मोदी को जानते हो, फिर भी वोट करते हो ना। समंता को जानते हो, फिर भी मूवी देखती हो ना। ठीक वैसे ही एक सुंदर लड़की के बारे में जानना जरूरी है क्या? वो तो दिख रहा है ना। क्या कहा? खूबसूरत जी। फ्लर्टिंग? हाँ, नहीं, फ्यूज चेकिंग। हो गया। लड़कों को सुंदर लड़कियों से पहचान जरूरी नहीं है। हम लड़कों को फुल एक्सेस रहता है, वो हमारा पैदाइशी हक है। नाइस मीटिंग यू मैडम, मुझे याद रखना। मैकेनिक, इसको ऐसा तैयार करना कि एक झटके में मेरी गर्लफ्रेंड उसके सारे बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आ जाए। क्या रे, कहाँ मिली है तुझे वैसे? हाँ, मेरी ही तो है। रिसाइकिल में डालने वाली गाड़ी को ला करके रिमॉडलिंग करने बोल रहा है। तुझे मैं क्या दिख रहा हूँ बे? हाँ? चल निकल यहाँ से। अब निकल या, बताऊँ तेरे को मैं। सुनो, कस्टमर से ऐसे ही बात करोगे क्या? ये कहाँ से कस्टमर दिख रहा है तुम्हें? एक नंबर का चोर है ये और इसकी शक्ल। हमारे हीरो को देखो कैसे आजाद परिंदे की तरह बिना टेंशन के आ रहा है। वाह, गाना बढ़िया है, साउंड थोड़ा बढ़ा दो, कुछ लोगों के कान साफ होने जरूरी हैं। ए, साउंड कम करो रे। क्या हो गया भाई? पहले कम तो कर साउंड। ए, बंद करो भाई। क्या हो गया यार? न्यूमरोलॉजी काम आ गया मेरे भाई। नाम कुमारी है। एज 21 है क्या? नहीं, 20 है। बंदी अच्छी है ना भाई आंखें फट जाएंगी। इतनी है? अबे उतनी सुंदर है। तुम्हें कैसे पता? व्हाट्सएप चैटिंग, हाँ। फोटो शेयरिंग, अब स्काइप कॉलिंग। अबे तू तो बहुत एडवांस निकल गया रे। हाय कुमारी, मेरे फोन के आसपास मधुमक्खियाँ घूम रही है ऐसा क्यों? तुम्हारे वॉइस की स्वीटनेस को चूसने के लिए। और क्या? तुम ही बताओ। नहीं, तुम ही बोलो। क्यों, तुम बात करोगी तो पर्ल्स और डायमंड्स गिर जाते हैं क्या? नहीं रे, मुंह तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, वॉइस में बेस कैसे आ गया? साले, तेरा पता ढूंढ के आके वही मारूंगा तुझे, टपोरी की औलाद।
देख भाई, सिर्फ गाने की 2 लाइन सुन के जैसे गाने को पसंद नहीं करते, वैसे ही लड़कियों को बिना देखे उनको कमिटमेंट नहीं देते भाई। अरे यार, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर फंस गया तो, समझा तू? कृष्णा, सुंदर और सिंगल लड़कियां फैंसी नंबर नहीं लेते, ये मैं समझ गया। अभी हमें नॉन फैंसी नंबर्स ट्राई करना चाहिए। बेवकूफ कहीं का। ठीक, क्या भाई, जेब बहुत भरी हुई है, उन्होंने सैलरी दी है क्या? क्या रे, हाँ? शर्मा रहा है? बहुत ज्यादा चमक रहा है। हाँ? ये क्या है? फोन है, अरे मेरा है भैया, S6 मॉडल मेरा है भैया। भाई, ये तो बहुत महंगा है। देखो तो, ये कहाँ मिला तुझे? ये मेरा है भैया, खरीदा है मैंने। खरीदा है? कहाँ से बे? ये 50,000 का फोन तूने खरीदा है? 50 रुपए की औकात नहीं। ए, सच बता वरना मैं फोन से ही मारूंगा हाँ। तुझे। वो सुबह पार्क में मैं चाय बेच रहा था तो वहाँ पौधों में मिला भैया। अरे बाप रे, ऐसा? कल मैं भी रोड से घर जा रहा था तो वहाँ बीच रोड में मुझे एक लड़की मिली, तो मेरी हो गई क्या? मेरा ही है भैया। ए, एक बात याद रख, चुराने के बाद कोई भी चीज हमारी नहीं हो हाँ। जाती, खरीदने के बाद ही हमारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अरे ये 100 रुपए ले और नहीं, यहाँ से नहीं निकल। भैया, अरे अरे ले ले चल चल, बहुत बढ़िया है, चलिए, चल अब चल चल भाग ऐसे। बाबा, है इस ना? नंबर से मेरे हाथ से फैंसी नंबर्स के बदले तुम्हारे हाथ से नॉन फैंसी नंबर ट्राई करो। अगर लड़की निकली तो मेरी होगी। तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। नहीं नहीं भाई, रहने दे ये तू। मेरा लास्ट और फाइनल अटेम्प्ट है। इस कॉल के बाद मैं और मेरी न्यूमरोलॉजी की अद्भुत कहानी को यहीं पर अंत दे दूंगा। स्टार्ट डायलिंग। मेरी माँ का लकी नंबर है 9। कहाँ गए? हमारे साथ हमारे चारों ओर रहने वाले 5 एलिमेंट्स। 5। 5। किसी भी दिशा में देखो, हमें भरोसा देने वाली वो 8 दिशाएं। 8। 8। हमारे देश को स्वतंत्र मिलने वाला दिन, द लकीस्ट डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगस्त 15। 15। आदि लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। माँ, अब सभी लकी लक्ष्मी मुझे मिलकर आशीर्वाद दो। गॉड मदर अष्टलक्ष्मी। मुझे पता है 8। हाँ। अब कुछ ही देर में राहु काल जाकर अच्छा मुहूर्त आने वाला है। मेरी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले जो नंबर मुझे दिखेगा वही अगला होगा। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। जय न्यूमरोलॉजी। 7155। 7155। हाथ और पैर ठीक है ना? अच्छे से काम करने के बजाय भीख क्यों मांग रहे हो? जाओ। फोटो इसी लड़की की तरह एकदम। अरे वो लड़की है, वो जा रही है भाई। कार्तिक तरह न्यूमरोलॉजी काम कर गई मेरे भाई। क्या हुआ बेटी, कैसी हो? ठीक ही होगी। बहुत दूर हो ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, पर छोटी वाली के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जब से मुझसे दूर गई हो, वो भी मुझसे दूर जी रही है। उसने कहा है कि वो घर नहीं आएगी। इस दुनिया में हर सवाल का जवाब है मेरे पास, पर हर पल मुझे तड़पाने वाला सवाल, मेरी क्या गलती है, उसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। सवाल जमीन पर है और जवाब आसमान में। और छोटी मैम सब जल्दी हमारे घर आएगी भैया, मुझे लगता है। हाँ शंकर, वही आशा मुझे जिंदा रख रही है। बेटा, अरे बेटा, बेटा। उठो। लगी तो नहीं ना? हाँ, जरा हाथ दिखाओ अपना। ए, कौन हो तुम? हाँ, आंखें क्या जेब में रख के गाड़ी चलाते हो? मैडम, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? उस दिन मैं बीच रोड पे मैं आपकी स्कूटी का फ्यूज क्लीन किया, मुझे याद रखने के लिए भी बोला था मैंने। अभी भी याद नहीं आया? हाँ? ए, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। इधर आओ बेटा। तुम्हें कहीं लगी नहीं ना? मम्मी, इसका मतलब ये संतूर आंटी है क्या? लगता है बाल विवाह फिर से शुरू हो गया। इसको तो सॉरी बोलना भी वेस्ट है। ऑटो। चलो बैठो। सुनो, बच्चों को ध्यान से घर पे ड्रॉप करना और उसके बाद मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, मैडम। रोड पर तो सेंसलेस लोग घूम रहे हैं आजकल। ओके मैडम। ध्यान से जाना। बाय बाय।
इसका मतलब अब संतूर आंटी तो नहीं हो, फेयर एंड लवली बेबी लगती हो तुम। चप्पल से मारूंगी। क्या कहा? लड़कियों की चप्पल क्या बाहुबली की तलवार है, जेम्स बॉन्ड की गन? हर बात पर देखो चप्पल दिखाती है। आपके 50 रुपए के चप्पल से बेहतर तो मेरे 100 रुपए के गॉगल्स है। सीमेंट रोड पर कैट वॉक करने वाली लगती हो। जरा शक्ल देखो अपनी। जा रे। हाँ? मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर, मेरी संध्या डार्लिंग। आहा, वाह कितनी सुंदर है। खूबसूरती मतलब यही है। ऑडी कार में जा रही है आदि लक्ष्मी। वो कवर खोल कर देखो। क्या है ये? फिर से शुरू कर दिया क्या? फिर से का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो कब से शुरू किया। तुम देखकर हाँ बोलोगी तब कुछ देखेंगे। दीदी, क्या दीदी दीदी लगा रखा है? अब मुझसे ना और वेट नहीं होगा। जरा अपनी उम्र का तो सोचो। अगर तुम लड़का होती ना तो उम्र की कोई परवाह नहीं होती, पर तुम ना एक लड़की हो, तो जिस उम्र में शादी होनी चाहिए ना उसी में करो। अगर इस साल भी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना तो भला मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं यही सोचती हूँ। मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए दीदी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? उम्र बढ़ती जा रही है तुम्हारी। अब ना तुम्हें कोई डिसीजन ले लेना चाहिए बस। और मैं ना बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, तो जो सोचना है सोच लो। तुम्हारी बहन ने दिए हुए टाइम के बारे में सोच रही हो, शिवा के बारे में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजू। तुम्हारे समझने तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ हो गया है। तुम्हें शिवा पर सिर्फ नाराजगी है, द्वेष नहीं। उस गुस्से से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ईगो है, उतना ही ना? ऐसा नहीं है जीजू। तुम्हें लगता है कि ये वजह है, लेकिन कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। देखो, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दोनों में ईगो हो तो झगड़े होते ही हैं। जो हुआ है उसे भूल जाओ और शिवा के बारे में सोचो। ठीक है, तुम अपनी दीदी के बारे में छोड़ो, मैं देख लूंगा उसे। लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान रखना, ठीक है? किसी लड़की की आंखें सुंदर होती हैं, किसी लड़की के गाल सुंदर होते हैं, किसी लड़की के होंठ सुंदर होते हैं, किसी लड़की का नाक सुंदर होता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो पूरी सुंदर है और खूबसूरत दिखती हो। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है भला? जैसे सचिन ने पहले बैट पकड़ी थी, चिरंजीवी ने पहली बार मेकअप लगाया था, AR रहमान पहली बार कीबोर्ड पकड़ा था, ट्रिंग। जैसे हमारे बापू ने पहले लकड़ी पकड़ी थी, वैसे ही मैंने तुम्हारा फोन पकड़ा। हे प्रभु, मेरी इस छोटी सी कोशिश को प्लीज सफल करना। हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही। ओह, आप बात कर रहे हो क्या? सॉरी जी, मुझे लगा कॉलर ट्यून बज रही है। व्हाट? आपके हेलो को रिकॉर्ड करके इलैयाराजा को देंगे, फिर वो उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के गीतांजलि की तरह बनाएंगे। कैसा लगा? हाँ, कौन है ये? बिना नाम जाने कुछ भी बात कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। हेलो। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। चलो बताओ, मैटर क्या है? क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं? आपसे ज्यादा आपका वॉइस बहुत प्यारा है। क्या मतलब? आपने मुझे देखा है क्या? हाँ, देखते ही तो रह गया हूँ। क्या मतलब? सपनों में। आपके वॉइस में जो स्वीटनेस है ना, उसको मेरी इमेजिनेशन में ऐड किया तो आपका विजुअल आ गया मेरे सामने। मुझे तो ना टॉर्चर दिखाई दे रहा है। बाय। अरे हेलो 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 हेलो, सुनो तो। ये क्या बात हुई? मैं बात कर रहा और तुम मुझे बाय बोल रही हो। सामने आया तो तुम मुझे ऐसे भी भाव नहीं देती। कम से कम फोन पर तो मुझसे ठीक से बात करो। इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? कहना क्या चाहते हो? देखा ना, आपका वॉइस कितना स्वीट है। मुझे तो लगता है कि नेचर में जो भी ब्यूटी है ना, वो आपके वॉइस की वजह से है। मुझे तो ना बस परेशानी नजर आ रही है। चलो, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें। कोई फीलिंग नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं ना, वैसे ही वॉइस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। क्या मतलब? आपके वॉइस की फ्रीक्वेंसी के द्वारा बता सकते हैं आप किस तरह के इंसान हो। अच्छा, तो बताओ मैं किस तरह की हूँ? आपके वॉइस के जरिए बोलना है तो आप तो बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हो, है ना? नेक्स्ट। आपको तेलुगु सिनेमा डिसऑर्डर है ना?
मतलब ठीक से बोलूं तो होली प्रेमा मूवी में कीर्ति रेड्डी की तरह अच्छे काम करना, गजनी मूवी में हसीन की तरह स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करवाना, ना ऑटोग्राफ मूवी में भूमिका की तरह सोशल सर्विस करना। आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं तो दूसरे फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। रेडियो चैनल बदलने पर एडवर्टाइजमेंट्स तो वहीं रहती है ना। प्लीज अब मुझे और परेशान मत करो। सर दुख रहा है और यहाँ बम भी नहीं है। प्लीज फोन रख दो। इतने क्रिएटिवली बात करने पर भी तुम कन्विंस नहीं हुई, मतलब लगता है आज मेरा टाइम ही खराब है। अगली बार ना न्यूमरोलॉजी में करेक्ट टाइम देखकर ही कॉल करूंगा, ठीक है ना? बाय। बातें तो वैसे अच्छी करता है ये। किससे इतनी देर तक बात कर रही हो? हाँ, एक लड़का है जो बहुत सीरियसली मेरे पीछे पड़ा है। बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मिले हुए फोन से ड्रामा चल रहा है क्या? उसका फोन उसे दे दो ना। फोन में हेलो बोला तभी तो वो यहाँ तक पहुँचा है आज। अगर मैंने उसका फोन वापस दे दिया तो बात कैसे होगी, जरा बताओ तुम। उसे तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता। उसे पता होता तो शायद वो पहले फोन के बारे में ही पूछता। जब तक उसे इस बारे में पता नहीं चलता, इस फोन को मैं अपने पास ही रखती हूँ, यही सही है। तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है ना? क्या बोल रही हो स्वाति? एक बार मेरी बात तो सुनो। जितना सुना था सुन स्वाति। लिया, अब मैं नहीं रुकूंगी। बाय। स्वाति, शिह, क्या हुआ सतीश? जोर से आवाज आ रही थी। गुस्सा तुम्हें आया या फिर उस लड़की को? ऐसा नहीं है सर। आओ बैठो। मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ सतीश। मुझे आप जितने इम्पोर्टेंट हो, आपके इमोशंस भी उतने ही। हम सबको पता है कि तुम और स्वाति रिलेशनशिप में हो, तो दिक्कत क्या है आखिर? 3 साल से प्यार कर रहा हूँ सर मैं, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ये कोई समस्या नहीं है, समझे? तुम्हें ही नहीं, उनके बारे में उनको तो खुद ही नहीं पता। क्या हुआ था बताओ। यूएस में मेरी एक फ्रेंड काम करती है। वो मेरी क्लासमेट थी। बहुत दिनों बाद हम फेसबुक में मिले। 3 दिन पहले वो इंडिया को आई। स्वाति को भी मिलवाया था उससे। इमिग्रेशन प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे 2 दिन उसके साथ रहना पड़ा। अब इसे लगता है कि मेरा उसके साथ अफेयर है, चक्कर चला रहा हूं मैं उसके साथ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, क्या करूं मैं अब? सर सच में नहीं पता क्या करूं। अरे सॉरी बोल दो, प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा सर? स्वाति को सच में प्यार करते हो ना? हाँ सर। उसके बिना रह सकते हो क्या? रह सकते हो तो तुम्हारी मर्जी सतीश, पर रह सकने के भ्रम में हो तो बहुत ही गलत है। प्यार को और प्रेमिका को अगर भुलाना है तो कम से कम 5 बोतल पीनी पड़ेंगी, नहीं तो हजारों किलोमीटर दूर ट्रेवल करना है। फिर भी गारंटी नहीं कि भूल पाओगे। अदृष्टशाली एक दिन का इंतजार करता है, और दुर्भाग्य इंसान किसी भी दिन खत्म हो सकता है। ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में जो होगा वो बता रहा हूँ। मैं एक टीम लीडर की तरह नहीं बोल रहा, एक अच्छे फ्रेंड की तरह बता रहा हूँ। जाके उस लड़की को सॉरी बोलकर प्रॉब्लम सोल्व कर दो, क्योंकि लड़कियों को सॉरी बोलने से बहुत ही ज्यादा लगाव है। ऑल द बेस्ट। कुछ मत सोचो सतीश, फ्यूचर में लीकर रेट्स बढ़ने के भी चांसेस हैं। जितनी आदत है वही काफी है, नई आदत नहीं चाहिए। भाई मेरे, वैसे तेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? भाई ऑडियो सक्सेस हुआ है, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं हुआ अभी। ओह, हे, स्कूटी वाली। ओह, अच्छा तो तुम यहाँ पर काम करती हो? मुझे तो लगा बच्चों को रोड क्रॉस करवाती तो स्कूल टीचर हो। ओए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कस्टमर हूँ मैं, आपको मैं सोने जैसा बिजनेस देने आया हूँ। क्यों, नहीं चाहिए? अरे तुम हो कौन? ऐसा ही है, जरूरत पड़ने पर गाड़ी रिपेयर करवाती हो, जरूरत पड़ने पर मुझे रोड पर गालियाँ देती हो, ऊपर से कौन हो तुम करके क्वेश्चन करती भाई है। तुम इस लड़की को पहले से जानते हो क्या? हाँ पता है, 50 रुपए के चप्पल के लिए बाटा शोरूम के बाहर बहस करते हुए देखा है। ये वही चप्पल है क्या? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हमारे सोने पे हमें इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, मिल सकता है क्या? तुम्हें तो कोई 10 रुपए का लोन भी ना दे, समझे तुम? बाप रे, इसने तो तुझ पर ही पंच मारा रे। हाँ, जाओ साथ वाले काउंटर पे जाओ। अब जाओ भी। जाएंगे हम लोग, हमें भी लड़कियां मिली है वैसे। भाई अच्छी लड़कियां उस तरफ है, चल के बात करते हैं। ए, चप्पल जाओ। संभालना अपनी आप है। क्या रे, आजकल तेरे फोन से कम मिले हुए फोन से ज्यादा बात कर रहा है क्या? पटा लिया क्या? मुझे काम से बात करके पटाना पड़ेगा क्या?
हेलो बोले तो भी काफी है, कोई भी हो ऑटोमेटिकली पट जाती है। छह, कहाँ गई वो? कांग्रेचुलेशंस, आपका चेक क्लियर हो गया। अब आप इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप नहीं होती तो ये चेक अब तक क्लियर ना होता। अरे नहीं नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मैंने तो बस आपकी सिचुएशन को उन्हें अच्छे से समझाया है, बस। हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी। मैं आपके यहाँ पर खाना बांटना चाहती हूँ। मेरी माँ की पुण्यतिथि है ना, तो मैं ना बस उन्हीं के नाम पर बांटना चाहती हूँ। तो इंतजाम हो जाएगा ना प्लीज? जरूर बेटा, आप एक बार घर आइए, बात करते हैं। ओके आंटी, मैं ना आपसे आकर मिलती हूँ, ठीक है? बाय। हेलो। हाय स्वीटी। हाँ, क्या है बोलो। जब मन करता है कॉल कर लेते हो, आप ही की मर्जी चलेगी क्या? बाय। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम फोन मत काटो यार, एक बार मेरी बात तो सुनो। बोलो। आज आपने एक गुड न्यूज सुना है ना? हाँ या ना? हाँ सुनी है, पर तुम्हारा फोन आने से ये जो मेरी खुशी है ना खत्म हो गई। ऐसा क्या? फिर तो आपसे सीधा मिलकर सॉरी ना बोला ना तो मुझे नींद नहीं आएगा। वैसे आप मुझे बताओ कहाँ पर हो, मैं अभी फट से आ जाऊंगा। हाँ, ये क्या? ये तो चेकमेट करना चाहता है। अरे आप क्यों इतना कष्ट करेंगे? मैं खुद ही आ जाती हूँ मिलने। मैं खुद आ जाती हूँ और आप सॉरी बोल देना। वही चाहिए था। इतना कोऑपरेशन मिले तो बस है मुझे, हैं? हमारे कॉन्वर्सेशन को कहीं और लेके जाता हूँ। चलो आपको मैं एक क्लू देता हूँ, अब आप पता लगाओ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये कैसा क्लू है? मैं तो आपके एरिया से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर रहूंगा मैं। ओह, गुरुद्वारा जंक्शन। गलत। सत्यम जंक्शन। गलत। मध्यपलम। फिर तो पक्का वेंकोजी पालम में हो। मतलब इन चारों जंक्शंस में से 4 किलोमीटर की दूरी में सीतम ममदरा में आप रहते हो। नेक्स्ट क्लू में मैं आपका एड्रेस भी जान लूंगा, देखना। ऐसा क्यों भाई? मेरे साथ तुम कोई गेम खेल रहे हो? गेम साइड में रख के जनरल नॉलेज की बात करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान आशिक कौन है पता है? तुम हो क्या? मैं तो अपकमिंग हूँ यार। अच्छा, तो फिर कौन है? देवदास, मजनू, शाहजहान एंड रोमियो। इनमें से कोई भी नहीं है। फिर? ग्राहम बेल। हाँ, ग्राहम बेल। कैसे? तुम्हें पता है, ग्राहम बेल की बीवी का नाम मार्गरेट हेलो था। टेलीफोन की खोज करने के बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल उनकी बीवी को किया और हेलो बोल दिया। उसी वजह से इस दुनिया भर के लोग उनकी बीवी के नाम से अपनी बातें शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ कि उससे बड़ा आशिक कोई हो सकता है क्या? ओह अच्छा, ग्राहम बेल ने पहली फोन की खोज की थी, तो उसकी बीवी ने जो फोन उठाया था वो किसने बनाया था? वो उसकी बीवी। उस लड़के ने सोचा कि उस दिन की तरह ही हर दिन भी रहेगा, लेकिन उसके सोच से बाहर एक घटना, लेकिन यह मोबाइल के रूप में आएगी ऐसा उसने नहीं सोचा था। उस दिन हर रोज की तरह वो लड़का ड्यूटी के लिए निकल गया था। रास्ते के बीच में एक फोन गिरा पड़ा दिखा। वो लड़के ने उस फोन को देखा। वो बहुत ही महंगा एप्पल फोन होने पर उस लड़के को कुछ नहीं सूझा। फोन किसका है ये जानने के लिए लॉग लिस्ट चेक करते वक्त उसकी सोच बदलने जितनी सुंदर लड़की की फोटो नंबर के साथ दिखी, और उस समय उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। वो लड़के को वो लड़की पसंद आई और उसने उसके नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से लड़की की मीठी आवाज सुनाई देने पर उस लड़के ने बातें करनी शुरू कर दी। ऐसे में वो दोनों कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने फोन में बातें करते रह गए। उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की को उस लड़के से मिला क्या? और ये न्यूज़ क्राइम रिकॉर्ड में क्यों है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल क्राइम वॉच। किसी ने अपना फोन गुमा दिया तो इसको क्या? अब जिसको भी वो फोन मिला होगा वो उसको वापस ही तो कर देगा ना। अब चैटिंग वैटिंग थोड़ी ना करेगा। अब फोन के लिए कोई सरदर्द थोड़ी लेगा। माँ, इसमें उसकी क्या गलती है भला? फोन अच्छा है तो उठाया, लड़की अच्छी है इसीलिए बात किया। समंदर भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, अब उसमें भी कूदेगा क्या? और तू उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है बता?
हाँ? अरे तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा? माँ तुम थोड़ा ठंडा रखो ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम खामखा अपना बीपी मत बढ़ाओ। सबसे पहले ये न्यूज बंद कर दो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। माँ 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 प्लीज मेरी बात सुनो। असल में ये हुआ कि टीवी में उसको जैसे फोन मिला वैसे मुझे भी एक फोन मिला। हाँ? अब उसको फोन में जैसी लड़की मिली वैसे मेरी भी एक लड़की से पहचान हुई। हाँ? फोन में वो दोनों कितनी देर बात करते ये मुझे पता नहीं, पर हम दोनों तो बहुत देर बात करते रहते हैं। पर वो लड़के का तो रोमांटिक क्राइम है ना लेकिन हमारा तो बिना रोमांस वाला लव स्टोरी है। तो कहना क्या चाहता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मुझे भी कुछ भी नहीं समझ आया माँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आ गया। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, इसलिए उसे मिलने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्लीज बिलीव मी माँ। लविंग फोन है ये तो। चांद जैसी लड़कियों की कहानी चांद में ही रह जाती है। रियलिटी में आ जाओ। तेरे पापा को देखो, किस लिए पैदा हुए नहीं पता, कंफ्यूजन में जीकर कैसे जीना है ना जानकर मुझसे शादी कर ली। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो ये बात समझे बिना उसी दुख के कारण बेचारे मर गए। तुम तो कम से कम क्लैरिटी से रहो माँ ना। नॉर्मल सीन को सेंटिमेंटल मत बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, कब से कुछ खाने को दो तुम माँ मेरी प्लीज। बात हाँ कभी हाँ नहीं समझ गया। समझोगे। बोलो सर। मैंने देखा है हर बार मैं ही कॉल करता हूँ, तुम कॉल नहीं करोगी। पहले तुम एक हफ्ते के लिए कॉल करना बंद करो, तब मैं करूँगी। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। एक हफ्ते बाद कॉल करूंगा तो कहोगी कौन हो तुम। ओह अच्छा, ऐसा क्या? रोज कॉल करके इसीलिए याद करते हो मुझे? वैसे डर भी तुम्हारा है और मौका भी तुम्हारा। हाँ ठीक है। वैसे मुझे आई लव यू कब कहोगी? क्या कहा? हाँ कुछ नहीं। मुझे बताओ फोन में मेरी आवाज सुन सुनकर तुम्हें चिढ़ तो नहीं हो रही है ना? अब तक तो मुझे नहीं हो रही, पर हाँ तुम्हारा फोन आने के बाद हो रही है ना? मेरी भी यही फीलिंग है। तो हम कब मिलेंगे? इतनी जल्दी? इतने जल्दी मतलब? मुझे तो लग रहा है हम बहुत सदियों से बात कर रहे हैं। हमारे बीच की दूरी को कल मिटा देते हैं ना। मैं तो कहता हूँ हमारी लाइफ में वंडर को कल ही वेलकम करते हैं ना। अच्छा, कल शाम 5 बजे तुम ना कल सबमरीन के पास आ जाओ। क्या? ओह शुक्रिया शुक्रिया। लाल छड़ी मैदान खड़ी, अरे कहाँ चली तू कहाँ चली, अरे नंबर दे दे अपना मुझको आंटी, नंबर दे दो ना अपना जरा। नंबर चाहिए तो बोलो, हमारे पास बहुत सारे फैंसी नंबर हैं। भाई भाई जूनियर आर्टिस्ट नहीं मेन आर्टिस्ट है ये। इसके तो सारे नंबर्स परफेक्ट लग रहे हैं। तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दूं? तुम्हारे फेस से ज्यादा तुम्हारे बॉडी के शेप अच्छे हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या एक बार में टच कर लूं? मजा आया? हाय स्कूटी वाली छोकरी, आजकल तो तुम मुझे बहुत दिख रही हो। मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे। क्या चाहिए मैडम? वो कार्ड दिखाना जरा। अच्छा बेटा, दिन बदल रहे हैं पर अक्कड़ नहीं बदल रही है किसी की। हमें क्या, हमारी भी गर्लफ्रेंड है। देखो गिफ्ट भी खरीदा मैंने। वैसे तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो? बाल बानु विद्या विहार। ओह, इसीलिए तुम ऐसे ही हो। चलो हटो यहाँ से। क्या रे, टच करने की बात पे तूने इतनी जोर से मार दिया? सच में टच करने पर क्या करेगी तू? भाई तू आगे से टच कर, मैं पीछे से टच करता हूँ। सैंडविच हो या बर्गर, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे इसका हम लोग। अरे भाई इससे क्यों पंगा ले रहे हो? ये बहुत शानी लड़की है। परफ्यूम बॉटल सोचकर पकड़ा दो, हमारे हाथ को ही ग्रीस लगेगा। ओ माँ कंचू कनक महालक्ष्मी, तुम जाओ जाओ जाओ। ए पकड़ उसको। मैंने कहा ना, उसे पकड़ा तो ग्रीस लगेगा। ऐसा क्या? मैं लगवा लूंगा। देखा तुमने, इतने में हम में स्ट्रॉन्ग फिटिंग करा दे। दुनिया के युद्ध से लेके गली के युद्ध तक सेम फॉर्मूला है। तुम अर्जेंटली फील्ड क्लियर करो यहाँ से। गर्लफ्रेंड को मिलने की जल्दी में हूँ, इसीलिए जल्दबाजी में मार दिया। मैं क्या कहता हूँ, चोट तो नहीं लगी ना? ओके भैया, टेक केयर।
ये यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या? मैं जहाँ जा रहा हूँ ये वहीं पर आ रही है। शीशे में जितनी खुद की शक्ल नहीं देखी उससे ज्यादा तो इसकी देख रहा हूँ मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, ये सोच रही होंगी हेलो, फाइट तो हो गई, टेंशन नहीं लेने का। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरी एक फ्रेंड के लिए आया हूँ। ये क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है या ये सब एक्सीडेंटली हो रहा है? मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, एक थैंक्स या एक सॉरी भी नहीं बोल रही है। बस अभी आने वाली इसकी तरह ना हो। क्या करूं मैं? रुको 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 रुको, हाँ रुको रुको, हाँ गाड़ी खड़ी सर करो। सर सर गर्लफ्रेंड मिस हो जाएगी सर, फिर से आ जाऊंगा मैं। क्या है सर, उस लड़की को छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। देखो, लड़के को रोकेंगे तो कम से कम 100 नहीं तो 50 आएंगे ही। अगर लड़की को रोक लिया तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। छह, वाट लग गई, अर्जेंटली संध्या को कॉल करना है। छी, मेरी किस्मत भी ना। प्लीज संध्या, और कितने दिन घुमाओगी? मैंने कहा क्या घूमने को? मैंने गलत किया है, एक बार मेरी बात तो सुनो। संध्या रुको, प्लीज संध्या, आई लव यू संध्या। जा यहाँ से। संध्या आई लव यू। संध्या, संध्या 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। शिवा प्लीज, लाइफ में सब कुछ भूलकर अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम आकर मुझे फिर से डिस्टर्ब मत करो। भूलकर? भूलकर कैसे संध्या, कैसे भूलना है मुझे भी बोलो, मैं भी भूलना चाहूंगा। संध्या प्लीज, संध्या मेरी बात सुनकर एक बार मेरी बात मानो संध्या, प्लीज संध्या, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे समझो संध्या। आई एम रियली एक्सक्यूज मी बॉस, क्या है ये संध्या? मुझे देखकर भी तुम ऐसे यहाँ पर आ गई? तुम्हें पता है मैं वहाँ पर कितनी देर वेट कर रहा था तुम्हारे लिए तो मार खाकर भी गिफ्ट ले आया। देखो मेरा पॉकेट भी फट गया है, फिर भी हमारी फर्स्ट मीटिंग ऐसी होगी ये मैंने सोचा नहीं था। ये कौन है संध्या, तुम जानती हो इसे? बिल्कुल नहीं। कौन हो तुम, बोलो। हाँ जरा संभल कर बात करना। लड़की के सामने हीरो बनने की सोच गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनना चाहिए ना भैया। ये पागल,
कौन हो तुम बताओ? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये क्या कह रहे हैं? फोन पर बात किया लेकिन हम कभी नहीं मिले। हाँ, हम फोन पर रात को बात कैसा क्या है रे? अब ज्यादा हो रहा है, समझ गया ना? ये क्या कर रहे हो? रुको प्लीज, बंद करो। क्या एक प्लीज स्टॉप। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इसे मार डालूंगा। क्यों मारेगा रे? हाँ? मैं तुझे इधर ही मार डालूंगा। शिवा प्लीज। साले, रुक रुक। शिवा रुको। रुक साले। नीलू क्यों रो रही है? मेरी बेटी क्यों रो रही है? बोलो, बोल। नीलू कौन है सर? बिना जाने ही मेरी बेटी के फोन में तेरा फोटो कैसे? भैया, हमें पूरी बात नहीं पता है। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। अगर मेरी बेटी की दुख की वजह तुम हो तो तुम्हारी मौत की वजह मैं बनूंगा। मेरा नाम वर्मा है। अरे रे 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 रे। क्या रे, चोट जोर से लगी क्या? हाँ, बस तेरे ही सवाल पूछने का वेट कर रहा था मैं। वैसे क्या हुआ था वहां पर? अगर मुझे यही बात पता होती तो अपना फेस ऐसे क्वेश्चन मार्क बना के थोड़े ना बैठा होता। अब वहाँ पे क्या हुआ ये जानना जरूरी नहीं है। आखिर किसने इसको ऐसा कुत्ते की तरह मारा वो जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। कुछ तो गणित लगाना पड़ेगा। मैं हूँ वो कमीना, मैं ही हूँ भाई। शर्म, लज्जा, मान, अभिमान, इन सब के बिना जिससे प्यार किया उसके लिए रेड पेन से अंडरलाइन करके रखो। उसके लिए रोड्स, मॉल्स, बाजार सब कुछ घूमकर, किससे झगड़ा करके, किससे वार्निंग लेके, किसके लिए प्यार कर रहा हूँ, किसे प्यार कर रहा हूँ, कुछ न समझ में आते हुए कंफ्यूजन में रहा। बेवकूफ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारे और संध्या के बीच में प्रॉब्लम क्या है? हमारे बीच में प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो तुम्हें हमारे प्यार के बारे में जानना है। हमारे प्यार के बारे में जानने के लिए तुम्हें मेरे प्यार से मिलाता हूँ। मेरी संध्या के बारे में तुम्हें बताता हूँ। संध्या को मैंने एक दिन ऐसी परिस्थिति में देखा जो नहीं देखना था। रुको, रुको, तुमसे ही बोल रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? कर क्या रही हो? समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ सेल्फी ली जाती है, जान नहीं दी जाती। तुमको मैं नहीं जानता, तुम्हारी समस्याएं क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुमने रास्ता चुना है वो गलत है। तुम सुसाइड करोगे तो केवल तुम मरोगी, तुम्हारी समस्याएं नहीं मरेंगी। तुम्हारी मौत के बाद ये लोग तुम्हारे फेलियर की बातें करेंगे, तुम्हारे बारे में नहीं। कौन है आप? हैं? आपको किसने कहा कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ? मॉड्यूलेशन क्यों अजीब है? क्या तुम सुसाइड नहीं करने वाली थी? नेचर के पास रहने वाले कभी सुसाइड नहीं करते। कहीं दूर कंक्रीट दीवार के पीछे अकेले रहने वाले उनका दिमाग खराब होता है, वो सुसाइड करते हैं। उन दीवारों को तोड़कर हमारे पास आने वालों को नेचर नए तरीके से दिखेगा, उनको खुद से नए अंदाज से मुलाकात कराएगा। नया मतलब? आपको भी प्रॉब्लम होगा ना? उनको साइड में रखें। अपने आप को पानी में देखोगे तो आपको भी दिखेगा। संध्या से मुलाकात हुई उस समय मुझे खुद से नई तरह से मुलाकात कराई। मेरे इंतजारों का साक्षात सच है वो। उसे मिलने की मेरी इच्छा उसके साथ साथ चलने तक पहुंची। जब भी वो मेरी तरफ देखती है मुझे लगता था मुझसे भाग्यशाली और कोई नहीं है। उसके साथ रखे हर कदम बहुत ही मनमोहक लगता था।
ऐसे दिन, हफ्ते, महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हर दिन उसके लिए ही सुबह उठता था, हर सपने में उसको याद करता था, क्योंकि हर इमोशन में वो ही रहती थी। ऐसे ही कई साल कुछ घंटों में गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन, या सर, 2 दिन में ही डील क्लोज हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सर, बाय। हे, नया फोन कब खरीदा? तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से। क्या गिफ्ट है? मेरी लाइफ में तुम हो, तुम्हारी लाइफ में मैं हूं ना। हमारी लाइफ में फोन इतना इम्पोर्टेंट है तो हम दोनों के बीच में बिजी टोन कभी नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये गिफ्ट। कैसा है? प्यार में रहने जितना सुंदर और क्यूट और कुछ नहीं होता है। आई लव यू संध्या, आई लव यू। आई लव यू टू। मिस्ड कॉल? हाय। क्यों ऐसे मिस्ड कॉल दिया तुमने, पागल? कुछ नहीं, लड़कियां मिस्ड कॉल देती हैं तो लड़के कॉल कर देते हैं ना। अच्छा। और लड़के मिस्ड कॉल देंगे तो लड़की कॉल करेगी, ये नहीं टेस्ट किया। टेस्ट में पास हुए ना? डिस्टिंक्शन में। तो फिर फोन रखो। अरे रुको 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 रुको। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कल शाम को कुछ प्लान मत बनाओ, बाहर जाना है। कहाँ पर? सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज? सरप्राइज तुम्हें नहीं, मुझे बॉस ने अरेंज किया है। किस लिए? हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, इसी खुशी में उन्होंने पार्टी दी है। और पार्टी में केवल कपल ही जा सकते हैं। क्यों? कहाँ, क्यों, किस लिए, ये सब सवाल मत करो। मैं तो बस बॉस के पैसों से तुम्हारे साथ रिचली स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम बहाने बना रही हो। ठीक है, लेकिन तुम शुरू मत करना। लेकिन ये बताओ, पार्टी कहाँ है? Welcome and very good evening. My dear ladies and gentlemen, thanks for making this occasion more beautiful with your lovely presence. आज हमारी कंपनी की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है with the mark of reaching 100 crore turnovers by the end of this financial year. अगर आप लोगों में से यहाँ कोई भी अनुपस्थित रहा होता तो शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता। So, let's enjoy this evening. Excuse me. Hi Shiva. Hi sir. How are you? Fine sir. Good. Sir, she's my fiancée Sandhya. Hi Sandhya. Hello sir. Welcome to our party. Actually शिवा, Sir. तुमसे ट्राइनेड राव मिले क्या? नहीं सर। वो तुम्हारे लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे थे वो शायद। सच में? मेरे लिए? मुझे लगता है वो देखो वहां पे है। संध्या, तुम सर से बात करो, मैं भी मिल के आता हूँ। ओके। आता हूँ सर। ओके शिवा, I'll take care. देखो, जरा संभाल कर, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बॉस को मारा। शिट। असली कहानी तब से शुरू हुई। जितनी जल्दी संध्या के दिल के करीब हुआ था, उतनी ही जल्दी उससे दूर भी हो गया। पूरी रात संध्या को कॉल करता रहा। लाइफ में पहली बार एक रात कितनी दर्द भरी हो सकती है तब पता चला मुझे। पर मेरी सोच से बाहर अगले ही दिन संध्या का कॉल आया। हाय संध्या।
कल जो हो उसके बाद 1 महीने तक मुझसे बात नहीं करोगी सोच रहा था। थैंक गॉड जल्दी कॉल कर दिया। आई एम रियली सॉरी संध्या। तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ? जानकर क्या करूं संध्या? उसे याद करके दिमाग खराब क्यों करूं? मेरे बॉस ने कुछ कहा होगा, तुम्हें गुस्सा आया होगा और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने तुम्हें मार दिया। अब गुस्से में आकर गलती तो हम दोनों से ही हुई है। जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो संध्या। गुस्सा एक इमोशन नहीं है शिवा, एक फीलिंग है। वो फीलिंग का कोई कारण होता है, इमोशन है। मेरे इमोशन कोई नहीं समझेगा तो चलेगा, लेकिन अपनों को समझ में आएगा ये सोचा था मैंने, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की है, तुम्हें अपनी लाइफ में लाकर गलती की है, तुमसे प्यार करके गलती की है। इतनी छोटी बात पर तुम्हें इतना फील हुआ, इसका मतलब प्यार की कोई वैल्यू नहीं? हाँ, मुझे कल ही पता चला कि तुम्हें मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई कांट लिव विथ यू। तो फिर जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए। थैंक्स शिवा, मुझे तुम ही नहीं, तुम्हारी यादें भी नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में फोन इतना इम्पोर्टेंट है तो हम दोनों के बीच में बिजी टोन नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये गिफ्ट। प्यार में रहने जितना सुंदर और क्यूट कुछ भी नहीं होता है। शिवा, कल जो हुआ उसके लिए तुम ऑफिस नहीं आओगे ऐसा लगा, लेकिन तुम ग्रेट हो। अब बॉस को सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? शायद कल का मामला तुम्हें ठीक से पता नहीं है। क्या हुआ था सर? तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। तुम क्या करती हो? इंटीरियर डिजाइनिंग और पार्ट टाइम में बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ। बेमली जाते वक्त रास्ते में SOS चिल्ड्रन विलेज पड़ता है, पता है ना? हाँ पता है, वहाँ से भीमली 2 किलोमीटर है ना। वो SOS के बाद लेफ्ट साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है, कभी देखा है तुमने उसे? हाँ देखा है, समथिंग लाइक फार्म हाउस जैसा ना। हाँ वो मेरा ही है। वहाँ से तो मैं बहुत बार गई हूँ, पर शिवा ने मुझे तो कभी नहीं बताया। मतलब वो मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के अलावा उसका एड्रेस मैं किसी को नहीं बताता। तुम इंटीरियर डिजाइनर हो ना, कभी आकर के मेरे गेस्ट हाउस का भी इंटीरियर देख लो अच्छे से। बिलीव मी, यू कैन हैव अ गुड फन ओवर देयर। डोंट वरी, मैं शिवा को बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस बारे में। वाह, नाइस डिजाइन है ना? नाइस बॉर्डर। शिट, लेकिन इसमें दुखी रहने की क्या बात है भाई? अच्छे से फोन्स को फेंक दिया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अरे ऐसी क्यों बात कर रहे हो भाई? ऐसी बात नहीं करूँ तो कैसे बात करूँ? तुम्हारे कल को भूलने के लिए और आसानी से हर बात को छोड़ने के लिए हम कोई दीवार पर लटके कैलेंडर तो नहीं है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ मुझे क्या पूछ रहे हो भाई? तुम खुद को पूछो, क्या करना है तुम्हें खुद पता चलेगा। जरा एक बात सोचो, वो तुम्हारे लिए धैर्य से तुम्हारे साथ वहां तक आई, लेकिन जाते समय उसने तुम्हारे धैर्य और भरोसे को वहीं पर छोड़ दिया। उसको फिर से उस लड़की के सामने रख, तब तुम्हें मुझसे या इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। हर श्रद्धांजलि की एक प्रथा होती है और आपको इसका कोई भी हक नहीं है, ये आप जानते हो ना। आप ये बात समझते क्यों नहीं हो? आप मेरी माँ के बस एक एक्सीडेंटल हस्बैंड हैं और हाँ मेरे बायोलॉजिकल फादर हो और कुछ भी नहीं। मेरी बहन के मौत के कातिल हो। यू आर नथिंग बट अ मर्सीलेस मर्डरर। मुझे पापा की तरह तुम नहीं सोच रही हो, पर तुम हमेशा मेरी बेटी हो। मैं नहीं पूछूंगा कि उस दिन शॉपिंग मॉल में क्या हुआ था, लेकिन जिस दिन वो पता लगेगा, एक असली पापा की तरह मुझे जो करना है वो करूंगा।
ए मोटे, हाँ, वैसे तूने सारे अचार देखे होंगे लेकिन कभी मोबाइल अचार देखा है तूने? नहीं। ये देख, नया है मार्केट में। है ये मोबाइल अचार की तरह नहीं, कोयले के जैसा है। अरे पागल, तेरे में कोल के अलावा कोई और क्रिएटिविटी नहीं है क्या? मेरे भाई तू टेंशन बिल्कुल मत ले, इसका OLX में ऐड डाल के मस्त रेट में बेचूंगा। हाँ OLX में नहीं, तू कहीं भी रख, इसको कोई नहीं खरीदने वाला है। इसके अलावा प्यार रे प्यार। करेक्ट है। आहा, क्या टाइमिंग है। महान म्यूजिक डायरेक्टर 100 म्यूजिशियन के हाथों लाखों खर्च करके लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम से प्यार नहीं है बुलवाने के बाद कि प्यार करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यार? दवाई खोजने के बाद बीमारी गायब हो जाएगी क्या? ये हमारी बात सुनना एक रूल है क्या? हर किसी का अपना दुख और बीमारी है। तुम दोनों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। हाँ। तुम्हें जितना चाहिए उतना खर्चा करो, लेकिन तुम लोग ये फोन को ठीक कर दो ना। अरे कितना भी खर्च कर दो, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। हम लोगों की जेब में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा भिखारी के पास चिल्लर है, कैसे होगा यार? वही तो, कहीं से तो लाकर सर्विस सेंटर जाकर रिपेयर करने बोलेंगे तो तुरंत फेंक देगा, रिपेयर तक भी नहीं करेगा। संध्या, आखिर कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी दीदी। ये तुम्हारे बहाने। परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी बहनों का, वो गई और ये आई। वो सब तो ठीक है, पर ये सब क्या है? वो ना तुम्हारी होने वाली सास आई थी, बेचारी कब से यहाँ पर बैठी वेट कर रही थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। होने वाली सास मतलब? ये सब क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल करेक्ट बात कर रही हूँ। तुम थोड़ी देर पहले आती तो लड़के वालों से मिलना हो जाता। लड़के वाले? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लड़के वाले और सास बोलने पर भी तुम्हें समझ नहीं आई? लड़के की माँ का नाम सुजाता और उनके बेटे का नाम कार्तिक है और फैमिली बहुत ही अच्छी है और हमारे जान पहचान के भी हैं। तुम्हारे जीजाजी को भी पसंद है, इसीलिए हमने तुम्हें फोटो भी नहीं दिखाई। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम उसकी बात भी सुनो ना। आप चुप रहो जी। हाँ हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। अब ठीक है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, मेरा पागलपन ठीक नहीं होने वाला। अब मैं और सब्र नहीं करूंगी। मैं इंतजार करते करते अब थक गई हूँ। अब बस शादी होनी चाहिए। अगले महीने मंगनी कर देंगे और उसके बाद शादी। और तब तक ना खुद को जरा संभाल कर रखना अच्छे से। नहीं रही तो? कहा ना मैंने कि संभल कर रहो। अरे क्या है ये सब? जानते हो ना, ऐसी ही हूँ मैं। हाँ? संध्या से मिलना है। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। संध्या से केवल एक बार बात करनी है। एक बार बात करना चाहते हो या आखिरी बार बात करना चाहते हो? मुझे कोई बात नहीं करनी। अब ना तुम उसे अपनी जिंदगी जीने दो। अभी अभी तुम्हारे चक्कर से बाहर निकली है वो, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। प्लीज अब तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ, कोई नई कहानी मत शुरू करना। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। किसी को नजर ना आने जितना दूर जा रहा हूँ। मेरे पास संध्या के फोटोज भी नहीं है, कोई कांटेक्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। संध्या से बहुत प्यार है मुझे। आखिरी बार संध्या से बात करके जाना चाहता हूँ, पर मुझसे अगर कोई आपको परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। माँ कहाँ गई है रे? पता नहीं ऐसे सुबह सुबह उठा करके कहाँ चली गई। तुमने फोन लाया क्या? ये ले अपना फोन, रिपेयर के लायक भी नहीं है, कबाड़ी में देने को बोल दिया। कबाड़ी में? हाँ, कबाड़ी में देने के लिए गया था, बोला इसका 2 प्याज मिलेगा। मैंने कहा 2 एक्स्ट्रा दे दे, बोला इसका इतना ही मिल सकता है। तो मैंने कहा मैं तुझे नहीं बेचूंगा। ये सोच करके फोन वापस लेके आ गया। अब क्या करता मैं? मतलब इस खराब फोन का कुछ भी नहीं होगा क्या? हाँ, नहीं हो पाएगा रे। हाँ बस बस। थैंक्स बेटा, तुम नहीं होती तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाती। ओहो, थैंक्स किस बात का आंटी? अकेले वैसे ही बोर होना था और रास्ते में ही तो था। थैंक यू बेटा। अरे इधर भी स्कूटी वाली है। माँ तुम इस पागल के साथ क्या कर रही हो? ये फिर से यहाँ आ गया। चुप कर, एक लगा दूंगी। मुंह में जो आया बोल देगा क्या? सॉरी बेटा, उसकी बोली ही ऐसी है, तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं आंटी, वैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। ओह ऐसा है क्या? हाँ हाँ माँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कभी कभी इसको प्रॉब्लम हुआ ना तो हम मिलते रहते हैं। अच्छा, आज मेरी बस मिस हो गई थी तो टाइम पर ये आ गई। बहुत अच्छी लड़की है। मेरी माँ ऐसे ही किसी को सर पर नहीं बिठाती। अब ऐसे में वो तुम्हें बिठा रही है, मतलब तुम बुरी नहीं हो जितना मैं सोचता हूँ। तुम भी इतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। शुक्रिया। चलती हूँ आंटी। बाय बेटा।
उस दिन शॉपिंग मॉल में शिवा किसी लड़की से बात कर रहा था, उस वक्त ये वहाँ पर क्यों आया था? ये उस लड़की से बात कर रहा था तो शिवा ने इसको क्यों मारा? मतलब कि शायद उस लड़की की वजह से शिवा ने इसको मारा हो। कुछ तो कनेक्शन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो हो सकता है कि ये शिवा को पहले से जानता हो। क्या हुआ माँ, सुबह मुझे बिना बोले ही चली गई? तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने के लिए। हाँ, लड़की को ढूंढने कॉलेज जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं? हाँ, और क्या। आजकल तो बाजार में सब्जी के साथ दुल्हन भी मिल जाती है, समझा क्या? ऐसा क्या? हाँ? तब तो अपनी माँ को भी जाने के लिए बोलता हूँ बाजार में मैं। कुछ हो सकता है लड़की मेरे लिए भी ढूंढ ही लाए वो वहाँ से। मैं बताती हूँ, तुम्हें इस दुनिया में नहीं किसी भी दुनिया में कोई लड़की नहीं मिलेगी, पर तुझे ये लड़की मिली है। कैसी है देखकर बताओ। माँ तू कुछ भी बोल, देख कर या बिना देख कर, मेरा जवाब एक ही है। कैलेंडर पर तारीख बदल सकती है पर मेरी बात कभी नहीं बदलेगी। गैस मत करो, ये फोटो तो एक बार देखो। मेरे प्यार के लिए मैं गैस करूँ क्या? तू कहे तो मैं बिल्डिंग से नीचे पागल, कूद ये जाऊंगा, फोटो तो लेकिन देख एक बार तू। क्या है, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम उल्टा भी लटकोगे तो भी मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। अरे मेरे भाई एक बार फोटो देख के बात करना भाई, बात सुन। वो कितनी अरे भी मेरी सुंदर बात तो लड़की हो, सुन, मैं भाई, उसे फोटो नहीं देख ले एक देखूंगा। बार तू। ऑलरेडी एक लड़की मेरे दिमाग में है और तू कह रहा है कि दूसरी अरे लड़की एक देखूं? बार तो फोटो ऐसा देख हो ही लेना नहीं यार। सकता। अरे भाना तुझे निकल यहाँ से, मुझे नहीं देखना। जानता तू क्या मिस भाई, कर तू रहा है? निकलना यहाँ से। मेरी बात सुन। तुम रुको, मैंने जो लड़की पसंद की है वो पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। भाई मेरे, सच में? हाँ सच में मुझे नहीं तेरा पसंद है। सर जाकर पीट। अरे भाई 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 मेरे, देख तो ये लड़की इसी से प्यार तो करता है मेरी तू। संध्या है। माँ, अरे ये तो वही लड़की है। मम्मी, अब क्या हुआ? अरे अरे मुझे चक्कर आ रहा है। यही तो मेरी लड़की है जिसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये इसी पसंद लड़की से है। प्यार करता है। Congratulations। Congratulations। आहाहाहा, कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन सोचा नहीं था मैंने कि वो दिन अभी ही आ जाएगा। मजा ही आ गया। कुत्ते के दिन पे कुत्ता कितना खुश रहेगा पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। 7वें आसमान पर हूँ। एकदम कुत्ते की तरह डांस कर रहा है यार तू। हेलो, तुम्हारा ये कुत्ते वाला डांस बंद करोगे? बात करनी है। क्या बात कर। वेलकम टू माई वर्ल्ड। हाय संध्या। तुम मुझे जानते हो? ये मुझे ऐसा क्यों पूछ रही? तुम्हारा कंफ्यूजन मैं समझ गया संध्या। ऐसे क्लैरिटी के लिए तुम्हारी जो जल्दबाजी है वो मैं समझ सकता हूँ। तुमने जिससे बात की है वो आदमी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम शायद इस पर यकीन ना करो, पर मैंने जिससे बात की है वो तुम ही हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा क्वेश्चन तुम्हारी समझ में नहीं आया तो बोल दो कि समझ में नहीं आया, पर ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब बिल्कुल मत देना, समझे? तुम शिवा को जानते हो? शिवा कौन? शिवा कौन है? शिवा कौन है? कुछ जाने बिना तुम हम दोनों के बीच में क्यों घुस गए थे? मतलब उस दिन मॉल में जो मुझे मार रहा था वो शिवा है? तुम्हारा नाम क्या है? वाह, देखा तुमने, बातों में पूरी तरह खोकर। अब तक हमने एक दूसरे को नाम तक नहीं बताया। सिली क्रेजी लव है ना? लव? लव क्या है? देखो संध्या, तुम जब भी बात करती हो ऐसे फेस पर क्वेश्चन मार्क करके क्यों बात करती हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो, तुम्हारा नाम तक मुझे नहीं पता है। मुझे कंफ्यूज और दुखी मत करो। दया करके मेरी लाइफ में देखो इंटर और कंफ्यूजन मत पैदा करो। क्या हुआ संध्या, तुम तो अलग बात कर रही हो। हम लोग तो रात और दिन एक दूसरे के साथ फोन पर कितनी बातें करते थे। मैं? मोबाइल नेटवर्क वालों का तो कितना इनकम बढ़ गया होगा। हाँ। भूल गई क्या? सारी बातों को इकट्ठा करके जब मैंने डायरेक्टली तुमसे मिलने के लिए पूछा था तब तुमने ही तो कहा था सबमरीन के पास आने। क्या तुम ये सब भूल गई? नहीं तो तुम फोन पर मेरी आवाज तक भूल गई हो क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। ये फोन तुम्हें कहाँ मिला? कहाँ मिला मतलब मेरा ही है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हें मिला था ना? तुम्हें कैसे पता? अब मुझे सब कुछ समझ में आया। ये फोन मैंने शिवा को गिफ्ट दिया था। हम दोनों ने ईगो में पड़कर ये फोन फेंक दिया था। जैसे शिवा का फोन तुम्हें मिला वैसे ही मेरा फोन किसी लड़की को मिला होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये फोन तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। फाइनली हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। गुड बाय।
तो साला मुझसे कौन बात कर रहा था? मैडम, बताइए। पेशेंट नीलो कौन से रूम में? 104 में सर, स्ट्रेट एंड थैंक राइट। यू। नीलू, हम्म। कैसी है तू अभी? मैं ठीक हूँ। तुम देखना कल तक ना मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। कम से कम एक्सीडेंट की वजह से बाप बेटी दोनों एक तो हुए। कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ? अंकल तो यही है ना? वो यहाँ भी पहुँच गए, मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम्हारी इस हालत के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया है। 2 दिन से तुम्हारा खाना, जूस, दवाई, सब कुछ उन्होंने ही अपने हाथ से तुझे दिया है। उनका यहाँ रहना सोचकर तुझे शांति नहीं मिल रही है तो सोच, तो 3 दिन से बिना खाना, नींद के तुम्हारे सामने आए बिना वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। उनको क्या जरूरी है? जरा एक बार सोचो, एक बार अपने द्वेष को साइड में रखकर अपने दिल से सोचो। उनमें तुझे सिर्फ इंसान ही नहीं, तुम जिस पापा को भूल गई हो वो भी दिखेंगे। भैया, मैडम बाहर आ गई हैं। बेटा, मेरा एक फ्रेंड। अरे तुम्हारे सर पर चोट कैसी? 2 साल पहले तुम्हारी बहन ने भी मुझे गले लगाया था। मुझे यही लगा था कि ममता से ऐसा कर रही थी, पर मुझे तब नहीं पता चला। उसकी जुबान बात बोल नहीं पाई। क्या करना है बिना जाने ऐसे ही कर दिया। अगर कारण पता होता तो आज का दिन अलग होता, पर मेरी परवरिश के भरोसे ने मुझे उससे पूछने नहीं दिया। खाना खाते वक्त भी वो मेरे बाजू में बैठकर बोलने के लिए तड़प रही थी। मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, ऐसा सोचकर कि उसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों से बुलवाया भी था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। नमस्ते। नमस्ते, अंदर आओ। अंकल, वो मिस कॉल दे रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। अंकल। अरे मेरा तो दिमाग अंकल। खराब हो रहा है। अंकल मेरी क्या बात है? जाओ सुनिए। अंदर जाओ। अंकल हाँ, मैं बाद आपसे में कुछ बात करते कहना हैं। चाहती हूँ। नमस्ते। हाँ जाओ। उस समय मैंने किसी को बात करने का मौका नहीं दिया, इसीलिए मुझसे बात करके फायदा नहीं है, ऐसा सोचकर एक लेटर लिखा कि चलती हूँ पापा। बोले बिना ही मुझे और मेरी बेवकूफी को छोड़कर अकेले ही चली गई। वो लेटर पढ़ने तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम दोनों से कितना दूर हूँ। मेरी बेटी चली जाने तक मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या खो दिया है। कम से कम तुम मुझे माफ कर दो। अरे भला आपको माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? वैसे भी तब आप अलग थे और अब आप अलग हैं। उस दिन शॉपिंग मॉल में क्या हुआ बेटा? तुम क्यों उतना रोई? मुझ पे भरोसा है ना बेटा? इस बार तुम्हारे पापा गलती नहीं करेंगे। ये देखो, इन सभी में से अपने लिए 2 साड़ीज पसंद कर लो। इस हंसी का क्या मतलब है? दूल्हे का सिलेक्शन आपका और साड़ी का सिलेक्शन मेरा। हंसी आ रही है। ठीक है, अगर मन नहीं है ना तो ये साड़ी मत देखो। तो चलो एक काम ही कर लो, इस कवर में उस लड़के की फोटो है, देख लो। ये
तुम उसे पहले से जानती हो? एक तरह से तो पता है। फिर तो तुम्हें एक और बात जाननी होगी। क्या कहा? शिवा घर पर आया था। तुम्हारी बहन ने जब तुम्हारी शादी के बारे में बताया तो वो बेचारा मायूस हो गया। किसी को भी नहीं दिखूंगा, इतना दूर जा रहा हूं कहकर वो हमेशा के लिए चला गया। उसको देखकर मुझे डर लग रहा था। सुसाइड करने जितना कायर नहीं है जीजू शिवा, बट आई वॉन्ट टू मीट हिम। अभी इस फोटो में लड़की को तो नहीं, शिवा को देखना है। हेलो। हेलो कुमार, मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ संध्या बोलो। शिवा कहीं तुम्हें दिखा क्या? वो तो मुझे आजकल दिखता ही नहीं है संध्या। ठीक है, अगर तुम्हें दिखे तो तुरंत कॉल करना। ठीक है। कहीं भी दिखे उठाकर ले आना। चलो जाओ। शिवा यहीं रहता है क्या? हाँ शायद वो इसी बिल्डिंग में रहता है। तुम्हें लगता है यहाँ होगा? हाँ जरूर रूम में ही होगा। ओके। इसको कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। मेरी बात सुनो कुमार, हमारे मीटिंग प्लेस पर जल्दी आओ, बात करनी है। इसे कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। कौन है ये एक 420 आदमी है, लड़कियों को धोखा देता रहता है। तुम भी लड़की हो इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से रहो थोड़ा। घर जाओ, चलो रे। शिवा को सिर्फ हम ही नहीं, कोई और भी ढूंढ रहा है। ऐसा क्या? मिला तो मार देंगे लगता है। मैटर है, मारने तक पहुंचा है मतलब उसको सिर्फ प्यार का प्रॉब्लम नहीं था, और भी कोई चीज है जिसके साथ वो जूझ रहा है। एक बार तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। शिवा के किसी दूसरे कॉन्टेक्ट्स को जानती हो क्या? समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मेरी बेटी की दुख की वजह तुम हो तो तुम्हारी मौत की वजह मैं बनूंगा। मुझे लगता है सुबह के लोग वो वर्मा के ही आदमी होंगे, पर वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि वो लड़की को धोखा देके घूम रहा है? कुछ भी कहते हैं, लड़कियों को समझना ही मुश्किल है। हाँ, उसके ऊपर धोखा देना भी। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे सारे डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द शिवा को ही ढूंढना होगा। शिवा का पता लगाने के लिए और मेरी शादी रोकने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेवकूफ एंड पागल्स। इस पूरे संसार में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ, यही सोच करके आज तक बैठा था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने कहा कि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू वेरी मच भाई। लेट्स सेलिब्रेट दिस मैजिकल मोमेंट। क्या हो गया यार, तुम गुस्सा हो क्या? कोई और हम पर चिढ़ रहा है तो ठीक है, पर हम खुद पर नहीं चिढ़ सकते। क्यों रे? सच है, ये कोई ऐसा वैसा बेवकूफ है क्या? न्यूमरोलॉजी का कैलकुलेशन करके बेवकूफ बना है तू। हाँ बोलो बोलो, और भी बोलो। जो सुना है वो अच्छा नहीं हो जाता और जो सुन रहा है वो बुरा नहीं होता। मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती। मेरी पसंद की लड़की मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी, देखना। अरे मुझे क्या दिखा रहा है, उसे दिखा। आ गई वो। अब तुम फिर से क्यों आ गई? तेरी पसंद की लड़की है ना? पसंद की नहीं, होने वाली भी। कभी भी कहीं भी आएगी, कुछ भी करेगी वो। ए, मुझे इससे कुछ पर्सनली बात करनी है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो तुम लोग। अब निकलो यहाँ से। बड़ी वायलेंट लगती है, कुछ करे इससे पहले निकल लेना चाहिए हमें। ओए, क्या है? हमारे एरिया में आकर हमारे लड़के को धमका रही हो? मुझे अगर गुस्सा आया ना तो इसको नहीं, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। देखो, दिखने में तुम कितने भी टेढ़े हो, लेकिन असल में बहुत ज्यादा अच्छे हो। अभी ये ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? हनुमान की पूंछ की लंबाई उनको खुद नहीं पता थी। जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमको नहीं पता है। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। और ये तुम क्यों करना चाहती हो?
जो इंसान दुख में है उसको ही समझ में आएगा दूसरे का दुख। जाने अनजाने में तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ और मेरी प्रॉब्लम की वजह तुम हो। सो हम दोनों एक अंडरस्टैंडिंग कर ले तो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतने छोटे से डायलॉग्स में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम आखिर है क्या? अरे बोल रही हूँ ना कि तुम ही हो। मैंने तुमसे शादी नहीं की तो मेरी बहन नहीं मानेगी, तुमसे शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं मानेगा, तो मुझे ही याद करते हुए किसी और से प्यार करके उस कंफ्यूजन में पड़े हो। ऑलरेडी मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ को और कंफ्यूजन में नहीं डाल सकती। सो तुमने जिससे प्यार किया उसे मैं लेकर आऊंगी और मैंने जिससे प्यार किया उसे तुम लेकर आओगे। वो कैसे? तुम्हें शिवा का फोन जैसे मिला उस लड़की को मेरा फोन मिला होगा। मतलब तुम जैसे मुझे सोचकर उस लड़की से बात कर रहे थे, वो भी शिवा सोचकर तुमसे ही बात कर रही थी। सो जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, शिवा भी उस लड़की को नहीं जानता है, तो पहले हमें शिवा को ढूंढना पड़ेगा। तुम जो बोल रही हो वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, शिवा कहाँ पर रहता है? अभी उसको लेकर आते हैं। उसका पता होता तो मैं खुद नहीं चली जाती, तुम्हारे पास क्यों आती? वो भी है, तो एग्जैक्टली गया कहाँ है वो? शिवा! चलो 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 चल। ए भाई, ये तो किसी साउथ इंडियन गुंडे की तरह दिख रहा हट है। जाओ, उसे जाकर बचाते हैं। शिवा! हेलो भैया, वो मिल गया है, लेकर आ रहे हैं उसे हम लोग। नीलू कहाँ है? नीलू, तुझे जरा भी फुलिश नहीं लग रहा है क्या? किसी को ढूंढने के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट उसे ही ढूंढ सकते हैं ना। अरे पता नहीं है ना, पर तू चिंता मत कर, हम ढूंढ लेंगे। तू बस चुप करके गाड़ी चला। शिवा को ढूंढने के लिए मेरे पास एक क्लू है, समझे तुम? कौन है ये शिवा? जब भी फोटो देखने के लिए पूछती थी तो बोलती थी डायरेक्टली मिलवाऊंगी। कम से कम अब तो दिखा दे, एक बार फोटो दिखाओ। अबे जरूरी है क्या? देखो तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा। वो देखो वही है। समझ गई। वो पीछे तो बैठी है, लड़की कौन है? उस दिन शिवा ने इसी लड़की को आई लव यू बोला था, पर तब ना उसने कहा था कि वो कार्तिक को नहीं जानती। चलो चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे! छोड़ दो! रुको, ब्रेक लेके मारो ना, मैं क्या भागने वाला हूँ? हाँ, ज्यादा बोलता है। अरे छोड़ दो! रुको, कोई और समझकर मुझे लाकर इतना मारने के बाद पता चला कि मैं वो नहीं हूँ, फिर तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। ये बताओ, आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो? बताओ ना। हमें पता है तू कौन है बे। अगर तुझे नहीं मारा तो भैया हमारी बैंड बजा देंगे। अरे अम्मा, अरे छोड़ दो, जाने दो। संध्या! संध्या? संध्या! सब माँ बोल के चिल्लाते हैं, ये संध्या बोल के चिल्ला रहा है। संध्या! संध्या! आप इंसान हो कि क्या हो? किसी को ऐसे मारते हैं क्या? इसको लकड़ी से नहीं, डंडे से मारना है। अरे अरे ऐसे क्यों मार रहे हो तुम? अरे अम्मा! अरे अम्मा! अम्मा! अरे भैया आप भी मारो ना, ये बहुत जोर से मार रही है, इसको पता नहीं मारने के बारे में। कौन हो तुम लोग? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? इसके? नहीं, इस लड़की के। ये लड़की कौन है? लवर। तेरी? नहीं, इसकी है। फिर इसे मार क्यों रही है? गुस्सा है। इस पर क्या? नहीं, इनके प्यार के ऊपर। कितना कंफ्यूजन है यहाँ पे। अरे माँ, हाँ छोड़ दो। अरे लेकिन तुम मार क्यों रही हो? ऐसे कोई मारता है क्या? तुमको बॉडी पर मारा तो इतना फील हो रहा है, तुमने मेरी फीलिंग पर मारा है। मैं कितना फील कर रही हूँ? तुम्हें उतना फील हुआ ना, इसलिए मुझे आज इतना फील हो रहा है। हमारे झगड़े के बाद सच जानकर मेरे बॉस के पास जाकर झगड़ा करके जॉब भी छोड़ दिया मैंने। आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, पर तुम्हारे पैर पकड़कर सॉरी बोलना था, पर क्या करें, हाथ बंधे। आई एम सॉरी संध्या। सच में उतना फील हुआ क्या?
हाँ कसम से, आई एम रियली सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी शिवा। तब तुमने मारा था ना, अब मैंने मारा, अब इक्वल है ना। लव यू शिवा। तुझे भी ईगो थोड़ा ज्यादा ही है। हेलो मैडम, आप साइड हटो, इसकी अरे कुटाई रुको करनी तो। है। इतना झगड़ने के बाद तो ये लोग मिले हैं। देखो ना कितने क्यूट लग रही है दोनों। ये जो है ना इनकी लव स्टोरी है। अगर आप इनके हाथ खोल दो तो हम इनकी शादी करा पाएंगे ना। अबे हो क्या रहा है यहाँ पे यार? तू कहता जाके शादी करवाएगा, ये उसे हक करने के लिए बोल रहा है, ये उसे सॉरी बोल रही है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सॉरी इसने बोला है, आगे इस लड़की ने किया है और शादी ये करने के लिए कह रहा है। आपने कौन सा ब्रांड पिया भैया? देसी पिया। वो दिखाई दे रहा है आपकी तरफ पे। ये फालतू का क्या डिस्कशन कर रहे हो? अरे भाई इनकी शादी होने वाली है। मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? अबे क्लाइमेक्स फाइट के बीच में किसने लक्ष्मी बम फोड़ा रे? हाँ भैया इसको पहले कहीं देखेला लगता है। भैया भैया मतलब ये है क्या? सब मार खाएंगे अब तो। कौन है ये सब? सर हुआ ये था कि ए, भैया ये पूरा कंफ्यूज कर देते भैया। मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये लड़का इस लड़की का लवर है। अरे तुम कंफ्यूज कर रहे हो सर। मैं बता रहा हूँ सर। अरे तुम बस करो, अब मैं बोलूंगा सर। हाँ बताता हूँ, ये लड़की इसकी लवर है। सर 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 बहुत ये confuse सब करता कंफ्यूज था। कर रहे हैं सर। मैं समझाता हूँ सर। ये इसका लवर है सर, हम सब इसके फ्रेंड हैं सर। इसको लेके जाने आए सर। आप भेजेंगे तो लेके जाएंगे सर प्लीज। वैसे भी इसे ले जाने आए हो ना? 2 मिनट रुको, इसकी लाश को लेके जाना। सर 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 प्लीज, आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसको मार ही डालोगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात सुनो सर। मुझे नहीं पता इसने आपके साथ क्या किया, लेकिन इस लड़की ने इसके साथ बहुत सिंसियरली प्यार किया है सर। सर जी बहुत अच्छी लड़की है ये। बेटा तुम इससे प्यार करती हो? प्यार करती हूँ। क्या रे, तू करता या नहीं? मैं भी इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। जोर से बोलो। मैं भी इस लड़की से प्यार करता हूँ सर। फिर मेरी बेटी नीलू का क्या? कौन सी लड़की? बेटा ये स्कूटी वाली छोकरी यहाँ क्यों आ रही है? इस गधे के लिए तुम इतने दिन तक रोती रही, इंतजार करती रही। इस गधे के लिए अगर इसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला। ये आखिरी मौका है। तो बताओ, क्या तुम इससे प्यार करते हो? हाँ। तो फिर मुझे? वैसे आप कौन हो? मैं कौन हूँ? पर इतने दिन से तुम तो मुझसे फोन पे घंटों बातें करते थे और कहा कि मुझसे प्यार करते हो। प्यार? ये बात तो मैंने बोली थी। मतलब मेरे बोल इलिया राजा की तरह है ऐसा कहा था ना। ग्राहम बेल के एक महान आशिक की बात भी की थी। मैं? और ये भी कहा था कि मुझसे प्यार करते हो तुम, कहा था ना। और ये भी कहा कि हम दोनों को आपस में मिल लेना चाहिए। सच बताओ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? आप किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फोन यहाँ कैसे आया? मतलब मैंने जिससे बात की वो ए, तुझे उस दिन भी बोला था, अगर मेरी बेटी के दुख की वजह तुम हो तो तुम्हारी मौत का कारण मैं बनूंगा। तुम्हारे सर में घुसने वाली ये बुलेट मेरी छोटी बेटी के लिए तो नहीं, मेरी बड़ी बेटी के लिए। अंकल प्लीज, शिवा को कुछ नहीं पता है अंकल। तुम इससे प्यार करती हो इसलिए इसका सपोर्ट करना गलत नहीं है, पर इसके बारे में जानने के बाद तुम ऐसे ही रही तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसने तुझसे शायद प्यार किया है, भले ही मेरी छोटी बेटी के आंसू की वजह ना हो, पर मेरी बड़ी बेटी की मानसिक सेहत का और उसकी मौत का, दोनों की वजह यही है। पापा ये सब आप क्या बोल रहे हैं? जब तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो, मुझे एक और बात पता चली। भैया बड़ी मैडम के कमरे में ये डायरी मिली है। क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो।
हर संदेश में, हर अक्षर में इसके बारे में लिखा था। इसका ही इंतजार किया था, इसकी वजह से ही मर गई। पहले मेरी बड़ी बेटी, फिर छोटी बेटी, और अब तुम। हमें तो केवल इतना ही पता है, और भी न जाने कितनी होंगी। ऐसे इंसान को तो छोड़ना नहीं चाहिए। सर 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 नहीं सर। अब तक अर्चना की मौत को सोचकर आप अब तक पछता रहे हैं। आपने खुद को सजा दी है। अब किसी अनजाने की मौत की वजह आप हो ये जानकर कैसे जियोगे अंकल? आपने सच बोला है, अर्चना ने शिवा को प्यार किया है, पर शिवा ने अर्चना को प्यार नहीं किया। अर्चना, शिवा और मैं मिलकर पढ़ते थे अंकल। शिवा हम सबसे क्लोज रहता था। उस क्लोजनेस को अर्चना कुछ और समझ गई, शिवा को पसंद करना शुरू कर दिया। एकदम रिजर्व रहने वाली अर्चना शिवा के अलावा किसी और से बात नहीं करती थी। जब अर्चना से मैंने जबरदस्ती पूछा, तब उसने बताया कि वो शिवा से प्यार करती है। तू गलती कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। वहाँ शिवा से तुम्हारे प्यार के बारे में ना बोलकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ घर में नापसंद शादी को हाँ बोलकर और गलती कर रही हो। अगर ये बात मैंने छुपाई तो मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगी। वो अपने प्यार के बारे में शिवा से बोल नहीं पाई और आपको शिवा के बारे में नहीं बोल पाई। एक तरह का टॉर्चर देखा है उसने। उसी समय हमारे एग्जाम खत्म होने वाले थे, सब अपने अपने घर चले गए। आपने अर्चना की शादी तय कर दी थी। वो शिवा शिवा कर कर बहुत रोई। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा और बहुत दुखी हुई। अर्चना की मौत को लेकर वो इतनी सेंसिटिव थी, ये मैंने नहीं सोचा था। हम जल्दबाजी में जो भी फैसला लेते हैं, हमारी जिंदगी को ही नहीं, बिना जाने बहुत लोगों की जिंदगी को बदल देता है। अब आप जिस हालात में हैं, एक वक्त हम दोनों थे, गुस्से में अलग हो गए थे। अलग होते होते हमने अपनी यादों को उसी फोन में छोड़ दिया था। वही आज आपके बेटी के दुख की वजह बन गई है ना नीलू? शिवा जब मुझसे झगड़ा कर रहा था, मैंने जिस फोन को फेंक दिया था, वो तुम्हें बाद में मिला। शिवा को सोचते हुए उस समय तुमने जिससे बात की थी, वो शिवा नहीं था। तो फिर मेरी बेटी इतने दिनों से किससे बात कर रही थी? वो एक मिनट संध्या। नीलू, मैं बिना जाने तुम्हारी बहन की लाइफ में एक फिक्शनल कैरेक्टर हो गया हूँ। अब वही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। इतना मुश्किल नहीं है ये जानना कि तुम किससे बात कर रही थी, पर इंपॉर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रही हो। एक क्लैरिटी से बोलो नीलू, फोटो में मुझे देखकर इंप्रेस हुई थी क्या, या फोन में बात करने वाले इंसान से इंप्रेस हुई थी? आंसर उसकी आंख में ही है। तुमने जिससे बात की थी वो ये है। हाय। मेरे पसंद की लड़की के लिए लकी नंबर के साथ कैलकुलेट करते हुए ढूंढता था। जब भी मेरा कैलकुलेशन गलत था, मुझे ऐसे लगता था कि मुझ में कुछ गलत है। लेकिन प्यार को कैलकुलेटर से ढूंढने की मेरी वो सोच गलत है, वो मुझे सच में कभी पता ही नहीं चला। जब तुम्हें डायरेक्टली मिला तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अभी जो मुझे हो रहा है वो बहुत ही अलग फीलिंग है। प्यार में जो लड़की है वो इतनी सुंदर दिखती है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। रॉयल एनफील्ड ढूंढते वक्त हार्ली डेविडसन मिल गई है ऐसा लग रहा है। हाय, आई एम कार्तिक। ग्लैड टू मीट यू। ये क्या है? मतलब अंकल, ये दोनों ने जो गार्डन्स में फोन फेंके थे ना, वो हम दोनों ने उठा लिए और हम कनेक्ट हो गए। एक्चुअली मुझे फोन मिलने से पहले ही मैं नीलू को जानता था अंकल। मैंने उसकी बंद गाड़ी रिपेयर की थी, कोई छेड़ रहा था तो फाइट भी की थी सर। मेरी माँ को ड्रॉप किया था तो थैंक्स भी बोला था। तुम करते क्या हो? अंकल, उस बात की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा अंकल। मैंने पूछा तुम करते क्या हो? बाइक रीमॉडलिंग करता हूँ बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। मैकेनिक बोलूंगा तो गरीब लगूंगा। अगर आसान बात बताऊं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके
अभी मैं खुद का बिजनेस चलाता हूँ अंकल। देखते देखते मैकेनिक को कैसे दामाद बनाओगे भैया? अबे वही तो गलती हो रही है। बच्चों के और माँ बाप के बीच में हर वक्त एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वैसे उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। कोई मेरा दामाद कैसे बन सकता है, कोई मेरी बहू कैसी बन सकती है, सोचते हुए अपनों को दूर करके उसी लड़की को अपना बनाकर अपनों के साथ हर क्षण खुशी से जी सकते हैं। पौधों को पानी डालने वाले हाथों से ही कांटों का सफाया भी करते हैं। बगीचे के अंदर से देखो तो जेल जैसी दिखने वाली बाड़ बगीचे के बाहर से देखो तो वही सुरक्षा कवच की तरह दिखती है। माँ बाप के द्वारा बच्चों पर रखा गया प्रतिबंध बिल्कुल वैसा ही है। आपकी उम्र में वो कठिन लग सकता है, हमारी उम्र में आने के बाद उसका मतलब समझ में आएगा। माँ बाप की हर इच्छा बच्चों की खुशी ही होती है। इसीलिए मैं अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू पापा। अपनी बेटी के दूर होने के दुख में मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ कर दो शिवा। कोई बात नहीं। छी, इसको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अंकल, आप जाओ, मैं देख लूंगी। सॉरी सॉरी ना। कार्तिक कहाँ है भाई? कहाँ है ये? कहाँ है ये? हाँ?